नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। निकाय चुनाव से पहले रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। विकास के मुद्दे पर जनता भी मुखर होने लगी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश मोहल्ला पॉलिटिक्स में। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच निकाय के रण में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस के शासनकाल की बात करें तो 15 महीने छोड़ दिए जाए, अगर यानी तत्कालीन कमलनाथ सरकार को छोड़ दिया जाए तो 15 साल से ज्यादा समय से बीजेपी का प्रदेश की सत्ता पर कब्जा रहा। सत्ता से दूर कांग्रेस अब निकाय चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर पूरी ताकत से चुनावी रण में उतर चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब घर घर जाकर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी के किए वादों और विकास की हकीकत से जनता को रूबरू कराने की तैयारी में है। विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पार्टी इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिसका फायदा पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। बीजेपी को निकाय के रण में घेरने के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत अब हर निकाय और पंचायत क्षेत्र में कांग्रेसी घर घर जाकर बीजेपी के वादों और विकास के दावों की पोल खोलेंगे। कांग्रेस की पहले से तैयारियां थी। हमको चुनाव घोषित होने का इंतजार था। उसको लेकर हमने पैनल बना ली। हमारा सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 3 लोगों की पैनल बनाई है। 3 लोगों में से एक प्रत्याशी होगा, उसका नाम जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। अंतिम चरण में तमाम सर्वे हो चुके हैं। तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो चुकी है। क्षेत्र के कांग्रेस जनों से, मतदाताओं से सब सर्वे के आधार पर अंतिम रूप दिया जा चुका है। शीघ्र हमारा नाम घोषित। वहीं बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले नगरोदय योजना की शुरुआत कर अपना इलेक्शन कार्ड चल दिया है। कांग्रेस के वादे पूरे न करने और आधे अधूरे विकास के आरोपों का जवाब देने के लिए भी बीजेपी कार्यालय में रणनीति तैयार हो रही है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि बीजेपी जो वादा करती है वो जरूर निभाती है। हमने 370 हटाने का वादा किया और निभाया भी। राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। जनता से झूठ कांग्रेस बोलती है। हम तो जो कहते हैं वो कर ही देते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 370 हटाएंगे, हटा दी। हमारे घोषणा पत्र में था 35 से हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था सीएए लाएंगे, ला दिया। हमारे घोषणा पत्र में था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। हमारे घोषणा पत्र में था राम जन्मभूमि का मंदिर, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर, वहीं बनाएंगे, बन रहा है, आप देख लो। इनके घोषणा पत्र में था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इनने नहीं बदला, न 2 लाख का एक का भी माफ किया। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का खोया भरोसा वापस पाने की है, तो बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी के साथ चुनावी रण को फतेह करना आसान नहीं होगा। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। निकाय चुनाव से पहले ही विकास का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। जाहिर है कि जनता भी ये बखूबी समझ रही है। निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनकी मांगों को लेकर नेता गंभीर है। यही वजह है कि जबलपुर के पंडित भवानी प्रसाद वार्ड में गंदगी के मुद्दे पर जनता ने मोर्चा खोल दिया है। पानी सड़क के साथ ही जबलपुर के पंडित भवानी प्रसाद वार्ड में साफ सफाई का मुद्दा भी गरमाने जा रहा है। 18,000 की आबादी वाले इस वार्ड में गंदगी लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। निकाय चुनाव को देखते हुए वार्डवासी भी अपनी मांगों को उठाने लगे हैं। लोगों की माने तो साफ सफाई के नाम पर हमेशा खाना पूर्ति होती आई है। वर्तमान पार्षद अमित जैन को जनता ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मौका दिया। एक बार उनकी पत्नी को और एक बार वो खुद यहाँ से पार्षद रहे, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रही। नाली वाली की समस्याएं हैं। नाली प्रॉपरली नहीं है, जगह नहीं है, बारिश में पानी भर जाता है पूरा। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरे में पानी भरा रहता है, दुकान के अंदर पानी भर जाता है। साफ़ सफाई प्रॉपर है नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वार्ड कहीं विकास की ओर बढ़ा हो, क्योंकि पहले से कई योजना थी।
पर योजना सिर्फ कागज़ों में रह गई, धरातल में वार्ड का विकास नहीं हुआ। वार्ड का विकास वैसा होना चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को लेके। आप अभी भी देखिएगा विगत 5 सालों से लगातार जिस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम की हालत है, लोगों के घर में मलमूत्र का पानी जाता है, लोगों को आवाज आने जाने में परेशानी होती है, यातायात प्रभावित होता है। तिवारी प्रसाद तिवारी वार्ड के अंतर्गत जैसे अपनी श्रीनाथ की तलैया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुअरों का आतंक है और इतने खूंखार हो गए कि आए दिन यहाँ पे कहीं कुत्ते के बच्चे खा रहे, कहीं का किसी को भी दौड़ा दे रहे हैं। चूँकि ये पार्किंग है, लोग भी आते जाते हैं, बहुत परेशान है सुअरों का आतंक से। और चारों ओर अतिक्रमण फैला हुआ है, इसकी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम सो रहा है, बिल्कुल इस तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है। पंडित भवानी प्रसाद वार्ड में पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार कांग्रेस विकास के मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। वार्ड में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और पार्षद पर विकास नहीं करने के आरोप लगा रही है। पंडित भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई उल्लेखनीय आपको उपलब्धि नहीं दिखेगी जो एक वार्ड के लिए रिक्वायर्ड होती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस प्रकार से बद से बदतर स्थितियाँ बीते 5 साल में देखने में आई हैं, उसको लेकर जनता में बड़ा नाराजगी देखी जा रही है। पार्षद निश्चित रूप से जिस प्रकार से निरंकुशता का और निठल्लेपन का उन्होंने परिचय दिया है, उसको लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है और यह नाराजगी आने वाले उपचुनाव में, आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा को मुंह की खाने के तौर पर देखी जाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर और वार्ड में गंदगी समेत दूसरी समस्याओं पर पार्षद का कहना है कि वार्ड में विकास के कई काम हुए हैं और जो भी जनता की परेशानी है उसे भी जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। नगर निगम के प्रयास से एवं पार्षद मत से जितना भी इन 5 वर्षों में मुझसे हो सका मैंने किया। विशेषकर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया जहां पर पानी भरने के जल प्लावन की समस्या होती रही, जिसमें श्रीनाथ की तलैया, सिविक सेंटर, नगर निगम कैंपस एवं नया मोहल्ला क्षेत्र था। वहां पर नाले पुलियों का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड में विभिन्न जगहों पर पुलियों का निर्माण कराया गया, नालियों को व्यवस्थित किया गया एवं सड़कों को भी बनाया गया। निकाय चुनाव से पहले ही विकास को लेकर नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं जनता भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज है। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी नाराज वार्डवासियों को बनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर कांग्रेस विकास के मुद्दे पर जनता को रिझा पाएगी। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। रतलाम में निकाय चुनाव की जंग में जहां मतदाता ने अपनी मांगे तेज कर दी है, तो नेताओं ने भी कमर कस ली है और संभावित प्रत्याशियों को मतदाताओं को लुभाना भी शुरू कर दिया। वहीं कई दावेदारों ने टिकट माने जोर आजमाइश तेज कर दी है टिकट पाने की। देखिए रिपोर्ट। रतलाम में वार्ड 2 में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होगी। दोनों ही दल के संभावित प्रत्याशी ने टिकट को लेकर भी जद्दोजहद शुरू कर दी है। इस बार वार्ड 2 एससी महिला के लिए आरक्षित है और 6 महीने पहले बीजेपी के पार्षद ताराचंद पांचोनिया का निधन हो चुका है। ऐसे में अब निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो टिकट को लेकर नेताओं ने जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे संजय खंडकर अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुनील महावर की पत्नी कविता महावर भी पार्टी से टिकट चाहती है। तो कई कांग्रेस के दावेदार ऐसे हैं जो वार्ड के नहीं हैं, फिर भी टिकट की मांग कर रहे हैं। इधर किरण महावर ने भी बीजेपी से टिकट की मांग की है। जी, अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ तो सबसे पहले तो ये वार्ड को सबसे पहले जो नाली है और नाली की जो सबसे मेन समस्या हमारे नाली की और जो पानी की है, सबसे पहले मैं वो समस्या हटाना चाहूँगी। क्योंकि जो नाली का पानी है अधिकतर जो कभी बारिश में भर जाता है, रोडों पे आ जाता है। सिविल लाइन तो अभी डल चुकी है, पर आगे चल के और अच्छा कार्य करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नाली देख लो आप, पानी देख लो, और फिर मैं नया विकास करना चाहती हूँ वार्ड में। बच्चों के लिए खेल का मैदान, बाकी एनजीओ महिलाओं के लिए बहुत सी यहाँ पे गरीब महिला भी है जिनके लिए कोई मतलब रोजगार वगैरह नहीं है, तो उनके लिए छोटे छोटे जो घरेलू रोजगार वगैरह वो लाना चाहती हूँ। बच्चों के लिए चलते छोटे एनजीओ वगैरह चलते पढ़ाई के लिए, वो करवाना चाहती हूँ मैं। मतलब नई सोच लेके मैं आप लोगों के भी चाहना चाहती हूँ। पार्षद का कार्यकाल तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं। वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ, एक यानी कहीं से कहीं तक पूरे हमारा वार्ड यानी कि डाट पुलिया से लेकर इंदिरा नगर तक, लास्ट गांधी नगर होते हुए इधर तक इतना बड़ा वार्ड है, पर कहीं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ना नाली के लिए ना सफाई तक का कार्य नहीं। वार्ड 2 के जाति समीकरण पर नजर डालें
तो वार्ड में कुल 5,528 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वोटर 2,728 और महिला वोटर 2,800 है। वहीं महावर यानी कोली समाज के 30% वोटर हैं, तो 20% बेरवा समाज के मतदाता हैं। 15% मुस्लिम, 10% वाल्मीकि समेत 25% सामान्य वोटर्स भी वार्ड में हैं। लेकिन वार्ड वासियों की माने तो इलाके में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। वार्ड में सड़क, साफ सफाई सहित जलभराव की समस्याएं बनी हुई है। पानी की समस्या से पिछली गर्मी में हम काफ़ी परेशान रहे हैं। टैंकर हमने खुद ने पर्सनली डलवाया। टैंकर आने के बावजूद भी हमको पानी इतना भरना पड़ता था और वहाँ से पानी भरते थे, हेडपम्प से पानी भर भर के हम परेशान हो गए। नाले का कार्य काफ़ी सालों से नहीं हुआ है। नालियाँ भी ऐसी गंदगी एकदम है, साफ करने तो आ रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि नल में अच्छा पानी आना चाहिए, नाली में जो गंदगी है सफाई होनी चाहिए, इस सब चीज के लिए। कुल मिलाकर इस बार वार्ड 2 में निकाय चुनाव रोचक होने वाला है, क्योंकि जहां जनता मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुखर होने लगी है, वहीं नेताओं में भी टिकट को लेकर खींचतान देखने को मिलेगी। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वार्ड 2 में चुनावी रंग चढ़ता जाएगा। दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज, रतलाम। कटनी में कांग्रेस को निगम कार्यालय का घेराव कर कमिश्नर को चूड़ियां भेंट करना महंगा पड़ गया। कांग्रेस की कई महिला नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने मामले में बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें भी निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की चिंता को दिखा रही हैं। जाहिर है कि निकाय चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सियासी दलों का विकास को लेकर चिंता जताना भी लाजमी है। लेकिन कटनी में सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। निगम कमिश्नर को चूड़ियां भेंट कर निगम कर्मचारी संघ ने महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कांग्रेस की महिला नेताओं पर मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर कमिश्नर के खिलाफ पुलिस को आवेदन दिया और बदले की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सविता सिंह गौड़ और अन्य लोगों पर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस के लोग थाना में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, जिन्हें थाने के बाहर लिया गया और ज्ञापन दिया। दरअसल कांग्रेसियों ने कटनी नगर निगम के विवेकानंद वार्ड की जनता के साथ निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया था और कांग्रेसी कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए थे। कल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक जुलूस लेके आ गया था वार्ड की समस्याओं को लेकर। उसमें जुलूस में शामिल कुछ महिलाओं द्वारा जो है आयुक्त महोदय के साथ अभद्रता व्यवहार की गई और आए दिन जो है नगर निगम में विभिन्न पार्टियां एवं संगठन द्वारा जुलूस लेके आया जाता है, जिससे के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है। कल जो दुर्व्यवहार किया गया आयुक्त महोदय को, उसकी नगर निगम कर्मचारी संघ घोर निंदा करती है। निकाय चुनाव से पहले सियासी दलों को विकास की याद आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद कांग्रेस ने सोचा नहीं था कि जनता को रिझाने के फेर में उसके ही नेताओं पर मामला दर्ज हो जाएगा। लीलाधर जाटव, बंसल न्यूज, कटनी। शमशाबाद में भी निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर शहर की जनता को बरगलाने का आरोप लगाया है। दरअसल बाईपास रोड की स्वीकृति की छपी खबर को लेकर कांग्रेसियों ने तहसीलदार से मिलकर इसकी सच्चाई जाननी चाहिए, जिस पर अधिकारियों ने बाईपास को लेकर कोई जानकारी नहीं होने की बात कही, जिस पर कांग्रेसियों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विधायक निकाय चुनाव को देखते हुए लोगों की सहानुभूति लेकर वोट लेना चाहते हैं। आज समाचार पत्र में खबर छपी थी कि शमशाबाद में बाईपास मंजूर हो गया है। उसकी हमने आपेशों में जानकारी ली, तो आपेशों में इसकी कोई जानकारी नहीं है अभी तक। तो हमने इसी संबंध में ज्ञापन दिया है आज तहसीलदार महोदय को कि अगर बाईपास स्वीकृत हो गया है तो उसकी स्वीकृत आदेश हमें दिखाएं, ताकि हम पब्लिक को बता सकें। क्योंकि अगर बाईपास स्वीकृत हुआ है तो हम भी विधायक जी का आभार करते हैं, स्वागत करते हैं। और अगर बाईपास स्वीकृत नहीं हुआ है तो ये झूठे झटके और ये झूठी अखबार ना फैलाएं, शमशाबाद की जनता को ये भ्रम में ना डालें। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि बाईपास का जो निर्माण है उसका स्वीकृति आदेश दिखाया जाए, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।
तो इसमें हम संबंधित संस्था को निर्देशित करेंगे कि उसको बताएं पब्लिक को। मुंगावली में कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता आज एक ही पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और इसकी वजह है कि सांसद सिंधिया के साथ कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अब निकाय चुनाव से पहले नेताओं में टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मुंगावली के वार्ड 3 में इस बार निकाय चुनाव का मुकाबला रोमांचक होगा। यहां त्रिकोणीय जंग देखने को मिलेगी, लेकिन टिकट पाना नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। वार्ड 3 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुंगावली में सियासी समीकरण बदले से नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में जहां पूर्व पार्षद नारायण अहिरवार की पत्नी सुदामाबाई ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था, वहीं अब उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद सुदामाबाई के पति नारायण अहिरवार बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी में कई साल से काम कर रहे नेताओं ने भी टिकट की दावेदारी पेश की है। ऐसे में निकाय चुनाव में बीजेपी में टिकट को लेकर नेताओं में खींचतान देखने को मिल सकती है। पिछले 15 वर्षों से पार्षद में पहले वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय के रूप में मैं विशेष पार्षद बनी और बाद में वार्ड नंबर 2 से 2 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते। इस बार जनता का आशीर्वाद देगी तो हम चुनाव फिर लड़ेंगे। जनता के बीच में उनका आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह हमारे साथ है और वो दोबारा आशीर्वाद फिर देंगे। हम उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। पिछली दफ़े मुझे कहा कि भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था वार्ड नंबर 2 से, अब इसलिए मैं पुराने कार्यकर्ता के हिसाब से टिकट मांगने की दावेदारी पेश कर रहा हूँ और मुझे टिकट मिलेगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। सुदामाबाई और नारायण अहिरवार लगातार 3 बार से पार्षद बनते आ रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। इधर कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को नए चेहरे की तलाश है, तो बीएसपी से 2009 में चुनाव लड़ चुके धन्नालाल अहिरवार टिकट की मांग कर रहे हैं। पूर्व में हम वार्ड नंबर 2 और 3 से चुनाव लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से ओर से, और एक बार मैं पार्षद भी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 3 से। इस बार चुनाव लड़ने का विचार तो ये जनता चाहेगी, सपोर्ट कर रहे हैं कि कहेगी तो अपन चुनाव मैदान में आएंगे। वार्ड का विकास के मुद्दे जनता परेशान हो गई है, इस वजह मतलब जनता कोई काम नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान हो रही है। नगर पाल कोई सुनता नहीं है, पार्षद उन पर ध्यान नहीं देते, जनप्रतिनिधि वो मुद्दों को लाएंगे। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले टिकट को लेकर नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बीजेपी, कांग्रेस समेत बसपा में दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों को तलाश जिताऊ चेहरे की है। बहरहाल अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में इन दावेदारों में से किसको टिकट मिलता है। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुंगावली। निकाय चुनाव की तारीखों का भले ही अभी कोई अता पता ना हो, लेकिन चुनाव के मुद्दे अभी से तय होने लगे हैं। करेरा नगर परिषद में भी इस बार मुद्दों पर चुनाव की बातें हो रही है। इस बार के जो मुद्दे हैं उनमें सब्जी मंडी का मुद्दा अहम है, क्योंकि 15 साल से यहां एक ही परिवार का अध्यक्ष है और सब्जी मंडी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। करेरा में निकाय चुनाव में इस बार सब्जी मंडी का मुद्दा अहम होगा। 40 लाख की आबादी वाले करेरा नगर परिषद में स्थायी सब्जी मंडी नहीं है। यही कारण है कि सब्जी विक्रेता हाथ ठेलों पर या फुटपाथ पर दुकानें लगाने को मजबूर हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था तो बाधित होती ही है, साथ ही लोगों की परेशानी का कारण भी बनी हुई है, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि सब्जी मंडी बनवाने की मांग ना हुई हो। 15 साल से कोमल साहू का परिवार नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर है। 2 बार वे खुद तो 1 बार उनकी पत्नी यहाँ अध्यक्ष रही हैं। हर बार उन्होंने सब्जी मंडी की व्यवस्था करने की बात भी कही, लेकिन जीतने के बाद आज तक सब्जी मंडी नहीं बन सकी। मजबूरी है, इसलिए लगाना था। मंडी की कई बार मांगे हो चुकी हैं, कई बार कहते हैं चुनाव आते हैं, कहते हैं बनवा देंगे, इधर बनवा देंगे, उधर बनवा देंगे। कोई व्यवस्था तो होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी तहसील है करेरा की, जिले की, शिवपुरी जिले की, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें ना तो थोक मंडी की है, ना खिलेज की है, ना फुटपाथ वालों की व्यवस्था है। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आम जनता को। जो सब्जी मंडी ना होने के कारण जो ठेले वाले अनियंत्रित रूप से टेढ़े मेढ़े लगा के यहीं यहाँ लगा दी, लाइन से नहीं लगाते हैं वो, तो बाइक वालों को या गाड़ी वालों को
वो निकलते हैं तो आम जनता जो पैदल चल रही होती है ना, उन लोगों को भी निकलने में दिक्कत होती है। सब्जी मंडी न होने से शहर के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अध्यक्ष कोमल साहू के घर के सामने ही अतिक्रमण कर ठेले लगने लगे हैं। अपने वादों को पूरा न कर पाने के चलते वो इन ठेलों को हटवा भी नहीं पा रहे हैं। कोमल साहू चौथी बार भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हालांकि वह सब्जी मंडी की व्यवस्था न होने का ठीकरा अधिकारियों के सर पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सब्जी मंडी के लिए जगह चिन्हित की थी, लेकिन अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। सब्जी मंडी का हल तो निकाला था, रेस्ट हाउस के सामने जो पट्टी बनाई थी हम लोगों ने, वो केवल जय सब्जी मंडी के लिए बनाई थी, लेकिन कुछ अधिकारियों की गलती से जो अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। एसडीएम ने दो दफा निरीक्षण भी किया, तब भी वो सब्जी मंडी शिफ्ट नहीं कराई। वहीं कांग्रेस सब्जी मंडी के मुद्दे को निकाय चुनाव में भुनाने में जुटी है और इसको लेकर बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि नगर पंचायत में जो अध्यक्ष बैठे हैं कोमल साहू जी, वो भाजपा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कोई गौर नहीं की है। बहुत विकट समस्या है सब्जी मंडी की। जगह जगह ठेले लगे रहते हैं, इसी कारण से ठेले लगे रहते हैं। सब्जी मंडी की व्यवस्था नहीं है सुचारू रूप से। 15 साल से कंटिन्यूअस कोमल साहू बैठे हुए हैं, फिर भी उनने इस तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में भले ही बड़े मुद्दे ना रहें, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास के मुद्दे तो चुनाव में रहते ही हैं। 15 सालों से सब्जी मंडी ना बन पाने का मुद्दा इस बार चुनाव के केंद्र में रहेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। हमारी खास पेशकश मोहल्ला पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।